Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 6. I am Ma'am Lubna. Today we will learn about the simplification of fraction according to the Bodmer's rule, and we are going to start exercise number 5.1. Let's start. Yes student, लास्ट वीक हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज नंबर 5.1 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और स्टूडेंट अब एफ हम करेंगे, और इसमें और लास्ट वीक जो हमारा क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस ये है कि वो होल नंबर्स के क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, और हमारे पास अब जो करेंगे वो सारे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स होंगे जिन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, रूल वही है हमारे पास बॉडमेस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन एफ। 7 प्लस 1/3 प्लस 2/12 हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के साथ है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 7/4 माइनस 5/12 हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट। स्टूडेंट हमने अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल हमने ब्रैकेट ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट ऑफ होगा। ठीक है, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास 1 बाय 1 सीक्वेंस है ये हमारी। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो ब्रैकेट ओपन होगा वो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? एज हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन रिपीट करना है। यस, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट के लिए जा रहे हैं। इज इक्वल टू 7 एज इट इज़ प्लस साइन, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ 1/3 एज इट इज़ प्लस 2/12। ये हमने यहाँ तक नंबर्स एज इट इज़ कॉपी कर लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के पास दो फ्रैक्शन के नंबर्स हैं, और नंबर्स के बीच में हमारे पास माइनस साइन है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन डिमांड करता है हम वही करेंगे। ठीक है, हमें 7/4 माइनस 5/12 को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें इसका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो हम रफ वर्क शो करेंगे, और रफ वर्क में हमारे पास 4 and 12 इसका हम एलसीएम लेंगे। 4 and 12 का हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ठीक है, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। हमने आंसर नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिखा। ठीक है, ये आंसर 12 हमारा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास नंबर ऊपर का जो नंबर है, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है 7, वो हमने एज इट इज़ कॉपी करना है, मल्टीप्लाई बाय। अब हम ये चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 12 कब आता है। हमारे पास 4 3 = 12 होता है, माइनस साइन हमारे पास 5 आएगा। 5 हमने एज इट इज़ कॉपी करना है। ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 5 है, तो हमने वो एज इट इज़ कॉपी करना है, मल्टीप्लाई बाय। अब हमने नीचे का जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है 12, उसको हम चेक करेंगे कि 12 के टेबल में 12 कब आता है। 12 1 = 12। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट ये हमने 5 में बहुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 7 प्लस स्मॉल कर्ली ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/12 एज इट इज़ कॉपी किया हमने, और ये हमारे पास अभी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमने 7 3 = 21 माइनस 5 1 = 5, और हमारे पास 12 एज इट इज़ नीचे कॉपी होगा। ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट लग गया। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। हम 7 एज इट इज़ प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/12, 21 माइनस 5, 21 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आया। ठीक है, 16/12। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हमने देखना है कि 16/12 और 2/12 जब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास अब ये कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब जब कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई से इसको सेपरेट करेंगे नंबर्स को, वरना तो ये मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम जा रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में डबल ऑपरेशंस हैं, मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक प्लस हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू बॉडमेस देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास एडिशन बाद में होगी, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जिन दो फ्रैक्शन नंबर्स के सेंटर में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उनको कंसीडर करेंगे, और उसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। मीन्स कि हम 7 प्लस
कर्ली ब्रैकेट 1/3 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेक करते हैं कि अगर ये एक ही टेबल में आते हैं तो हम उनकी कैंसलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैंसलेशन करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। और फिर इसके बाद 16 है तो हम 4 से चेक करते हैं, 4 4 16, 4 3 12, ठीक है। मज़ीद हमारे पास ये दोनों हो रहे हैं एक ही टेबल से, यानी ये 2 से हो रहा है, 2 2 4 और ये 2 3 6। मज़ीद नहीं हो रहा, कोई भी हमारे पास सॉल्व नहीं हो कोई कैंसलेशन नहीं हो रही। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। ऊपर 2 है हमारे पास, नीचे हमारे पास 3 3 है, तो मीन्स कि ये अब सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, 2 1 2, जो रिमाइंडर है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 अपॉन 3 3 9, और ये कर्ली ब्रैकेट हमारा एज इट इज कॉपी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 7 प्लस हमारे पास एज इट इज हो गया। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट में फिर हमें वही बात कही जा रही है, दो फ्रैक्शन नंबर्स के दरमियान में हमारे पास एडिशन का साइन है। जब हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान में एडिशन का साइन या माइनस का साइन होगा तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 9 का एलसीएम लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 और 9 का एलसीएम होगा, 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम का आंसर आया 3 3 9, ठीक है। तो हमने ये 9 यहाँ पर लिखा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर हमने कॉपी करने के बाद ये चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 9 प्लस हमारे पास फिर 2 को कॉपी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 के टेबल में 9 1 आता है, तो हमने ये 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 7 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 1 3 3 प्लस 2 1 2 अपॉन 9। अभी भी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 7 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गया बिकॉज हमारे पास ये सिंगल नंबर पे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 7 प्लस 5 अपॉन 9, ये अब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर जो है ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो हम फ्रैक्शन नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है, ठीक है। हमने 7 ऊपर का नंबर कॉपी करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1 के टेबल में 9, 1 9 9 प्लस हमने ऊपर का नंबर 5 कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय 9 के टेबल में 9 1 आता है, ठीक है। इसके बाद हमने 7 9 63 प्लस 5 1 5 अपॉन 9, ठीक है। इसको फर्दर नीचे ही सॉल्व करना है। आपने अपने रजिस्टर में जब कॉपी करेंगे तो ये आप एज इट इज नीचे ही कॉपी करते जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसके अभी सामने कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 63 प्लस 5 इज इक्वल टू 68 अपॉन 9, ठीक है ना। ये हमारे पास 63 को प्लस करेंगे हम 5 में तो हमारे पास 68 आया और 9 हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें ये डिवीजन के लिए जाना है, लिखेंगे 68 लिखेंगे, 68 अंदर और 9 बाहर, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइज़र हो गया, डिविजन हो गया, और 9 के टेबल में हम चेक करेंगे 68 कब आता है। 9 7 63, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 होल नंबर 5 अपॉन 9। हमारे पास जी पार्ट है इसका, तो क्वेश्चन क्या हमारे पास 10 होल नंबर 1/3 माइनस 2/9 इज डिवाइडेड बाय 5/16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5/20 प्लस 1/4 और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्टूडेंट हमने सिर्फ मतलब क्या किया है, सोल्यूशन के क्वेश्चन रिपीट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेप में करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, तो स्टूडेंट सब ये हमें नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10 से 2 तक यहाँ पर टू फ्रैक्शंस के ऊपर हमारे पास बार है, ठीक है। तो जब ये हमारे पास बार होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 10 3 30, 30 और 1 प्लस करेंगे, 3 10 30, 30 में 1 को प्लस करेंगे तो 31 अपॉन 3, नीचे का नंबर एज इट इज होता है माइनस 2/9 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हमारा बार अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमने इसको लगा देना दोबारा, 5/16 मल्टीप्लाई बाय 5/20 प्लस 1/4 कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट स्टेप में हमने करने क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज़, हम बार को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3 और 9 इन दोनों का हमने क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के दरमियान, जब किसी भी फ्रैक्शन नंबर के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हमें उसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 3 और 9 है, इसका हमने एलसीएम लिया। 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 3 3 9, ठीक है। तो हमने 9 यहाँ कॉपी किया। 31 हमारा एज इट इज़ कॉपी होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 -2 ऊपर का कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 के टेबल में 9 कब आएगा, 1 ये हमारे पास हो गया। डिवाइडेड बाय 5/16 एज इट इज़, यहाँ पर यह स्मॉल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 5/20 प्लस 1/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज़, 31 मल्टीप्लाई बाय 3 देख लें आप, 3 1 3, 3 9, तो 93 हमारे पास आंसर है। तो 93 -2 1 2/9 इज़ डिवाइडेड बाय 5/16 स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 5/20 प्लस 1/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमारा बार क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 93 - 2 इज़ इक्वल टू 91 कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 91/9 इज़ डिवाइडेड बाय 5/16 मल्टीप्लाई बाय 5/20 प्लस 1/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यस नाउ स्टूडेंट, अब हमारी टर्न है स्मॉल ब्रैकेट की, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास 91/9। स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई डिवाइड का साइन होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो 16/5 ये हमारा एज इट इज़ हुआ 5/20 प्लस 1/4 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर जो कैंसलेशन हो रही है वो करके देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 9 और ये किसी नंबर से अगर कैंसिल होते हैं तो कर देंगे हम, तो ये किसी भी नंबर से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 91 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 91 मल्टीप्लाई बाय 16, 91 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 1456 इज़ डिवाइडेड बाय 5 9 45, ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5/20 एज इट इज़ प्लस 1/4 और कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट रह जाता है। यस, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, मीन्स के यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एक प्लस भी हो रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा पहले करेंगे, हमारे पास हमेशा ये होता है कि जब मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं तो हमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, क्लियर। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कोई नंबर अगर किसी से कैंसिल होता है तो हम कैंसलेशन कर देंगे, कैंसलेशन नहीं होती तो अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। चेक करते हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 5 और 5 9 45, ठीक है जी। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 10 20 और 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, मज़ीद ये 2 से ही हो रहा है कैंसिल हमारे पास। तो 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12 एंड 2 4 8, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। कर्ली ब्रैकेट हमारे पास 3 6 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ डिवाइडेड बाय 9 5 45, ठीक है, प्लस 1/4 हमारे पास एज इट इज़, और ये हमारे कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 364 1 364 इज़ डिवाइडेड बाय 45 प्लस 1/4, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें 45 और 4 का एलसीएम लेना है। 45 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 45 एज इट इज़, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180।
तो इसका हमारे पास एलसीएम जो आया है वो आया है हमारे पास 180, ठीक है। अब 364 मल्टीप्लाई बाय 45 के टेबल में हमारे पास 180 कब आता है? 45 के टेबल में हम 180 चेक कर रहे हैं, तो 180 हमारे पास 4 आएगा, प्लस 4 के टेबल 1 हमने एज इट इज कॉपी किया, 4 के टेबल में 180 कब आता? 4 के टेबल में 180 हमारे पास 45 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 364 मल्टीप्लाई बाय 4, यस 364 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1456 प्लस 45 वन ज़ा 45 इज डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब मैं इसको इज डिवाइड बाय 180। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नीचे आपने नीचे करना है, मैं नीचे नहीं कर रही, मैं इसके बराबर में कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 1456 प्लस 45 हमने रफ वर्क में शो करना है, इसको प्लस करके, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1501 इज़ डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, जब हमारे पे ये सिचुएशन आ जाती है किसी भी नंबर्स में 15 के हमारे पास इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉलर, तो हमने क्या करना होता है, इसको डिवीजन के लेकर जाएंगे, ठीक है। और डिवीजन में हमने शो करना है 1501 इज़ डिवाइडेड बाय 180, तो 188 ज़ा 1440, ठीक है। इसको लेस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे हम, 1 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 1, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास 4 में से 4 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 61 हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास 8 होल नंबर, जो नीचे नंबर आया है वो हमारे पास ऊपर चला जाता है और जो ऊपर नंबर होता है वो हमारा नीचे आ जाता है। तो ये हमारा आंसर है 8 होल नंबर 61/180। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास आई पार्ट है इसका, और ये हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करना है। यस, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद स्टूडेंट हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जाना है, ठीक है। तो हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या कैंसलेशन हो रही है। अगर कैंसलेशन नहीं हो रही है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है वो सारी एज इट इज कॉपी होंगी। तो 71 इज डिवाइड बाई 3 माइनस 21/4, ठीक है। यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रही कोई, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 5 4 ज़ा 20। जब भी किसी नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन खुद लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक हमारे पास माइनस है और एक हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने माइनस या मल्टीप्लाई में पहले कौन सा करना होता है, अकॉर्डिंग टू बाउटमस रूल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, ठीक है। तो जिन दो फ्रैक्शंस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो नंबर्स हैं उनको हमने, उसके अलावा हमने जो नंबर्स होंगे वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी फ्रैक्शन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम कैंसलेशन करते हैं। अगर कैंसलेशन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 71 इज डिवाइड बाई 3 एज इट इज कॉपी किया, और यहाँ पर हमने देखा कि कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने दिखाया। 21 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 63 इज़ डिवाइडेड बाई 4 20 ज़ा 80, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसके रफ वर्क शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि दो फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है। जब हमारे पास माइनस के प्लस का साइन होता है तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो मौजूद नंबर्स होते हैं इनका हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो हम 3 और 80 का एलसीएम लेंगे, वो हमें शो करना है। 3 और 80 का हम एलसीएम ले रहे हैं, 2 से होगा, 3 एज इट इज होगा, 2 4 ज़ा 8 0, फिर 2 से हम कर रहे हैं 2 2 ज़ा 4 0, और 3 एज इट इज, 2 10 ज़ा 20, और 3 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10, और 3 एज इट इज। अब 3 को करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 240 आएगा वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। और 71 हमारे पास ऊपर का नंबर हमने पहले कॉपी करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 3 के टेबल में चेक करेंगे 240 कब आता है, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 40 एंड 0, 280 से होता है माइनस साइन। 63 को हम कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 80 के टेबल में 240 कब आता है, 3 ज़ा,
ठीक है। अब हमने ये जब ये कर लिया, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 71 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है, तो हमने ये शो करना है 5680, ठीक है, ये हमारा नंबर आया है 5680 माइनस 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 189 इज डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5680 में से हम माइनस करेंगे, 5680 में से हम माइनस करेंगे 189। यस फ्रेंड, 5680 माइनस 189, तो हमने इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आंसर हमारे पास 5491 आएगा, ठीक है। इस डिवाइड बाय 240 एज इट इज़, ठीक है। 5491 को हम डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं 240 से, तो 242 हमारे पास 480 है, ठीक है। तो हमने 480 लिखा और हमने इसको माइनस करेंगे। 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, कैरी इधर होगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। हमारे पास 1, और फिर हमने चेक किया 2 तो हमारे पास 480 आएगा। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसका हमारे पास रिमाइंडर बचा हमारे पास 22 होल नंबर। रिमाइंडर हमारा ऊपर जाएगा, 211 इज़ डिवाइड बाय 240, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है, इसको हमने ब्लॉक में किया और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter, and then do the given work from the video. Thank you.